अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। यकीन कीजिए सलाम करने में सलामती आती है और जिस पे किया जाता है उस पे भी सलामती जाती है और जब वो जवाब देता है तो पलट के वापस हम पे भी सलामती आती है। इसलिए हमें अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए। बेशक कोई अजनबी मुस्लिम हो या कोई जानने वाला हो, सलाम में पहल करनी चाहिए। कोई भी मुसीबत अल्लाह ना करे हम पर आए तो, लेकिन मुसीबत पर सब्र करना बहुत ज़्यादा अफजल है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। और अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं कि कोई भी नेमत अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं सुनने की, खाने पीने की, तो हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। अल्लाह ताला खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब हम, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह पाक हमें बेशुमार नेमतें देते हैं। अल्लाह पाक खुश होकर हमें इतनी नेमतें देते हैं कि जो हम गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह पाक ने हमें वैसे तो कई नेमतें दी हुई हैं, तो अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं या कहते हैं तो अल्लाह ताला इतनी नेमतें, इतने हमारे ऊपर रहमतें कर देते हैं, इतना खुला रिस्क देते हैं कि जो हमारी सोच से भी बढ़कर होता है। देखिए यकीन कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें करते रहना चाहिए बेशक, और अल्लाह पाक खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। अल्लाह कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपना दामन फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों को जायनमाज बिछाकर बाकायदा हम लोगों को तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और कसरत से ज़िक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का। तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला इज़्ज़त दे तो कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आज मैं सूरह फातिहा का अमल लेकर आई हूँ। आपने सूरह फातिहा, कोई भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आपने 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। किसी भी नमाज में आप ये अमल कर सकते हैं। कोई भी रुकावट है या बंदिश है, आप ये सूरह फातिहा का अमल करें। यकीन कीजिए अल्लाह ताला ने 2 नूर उतारे, एक सूरह फातिहा और एक सूरह बकरा की आखिरी आयात जो हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप ये अमल करें, यकीन कीजिए आप हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसका, इतना अच्छा नतीजा है। और प्लीज़ आप एज अ सदका जारिया दूसरों को बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।